हेलो वेलकम बैक व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का वीडियो उन कमेंट्स को एड्रेस करने के लिए है जो आप लोगों ने मुझसे किए हैं रिगार्डिंग माय प्रीवियस वीडियो ऑन स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड्स। आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे स्मार्ट बीटा फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए और क्या आप ETF चूज़ करें या म्यूचुअल फंड्स। पहले तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो ट्रेडिशनल मार्केट कैप वेटेड इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी इंडेक्स या निफ्टी मिड कैप इंडेक्स या निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को इजीली आउट परफॉर्म कर रही है। इसमें कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स को ध्यान में रखकर इंडेक्स क्रिएट किया जाता है, जैसे कि वैल्यू या मोमेंटम या क्वालिटी या फिर लो वॉलेटिलिटी। वैसे तो मार्केट में हजारों फंड्स हैं, पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझना होगा। अगर आप रिस्क को कम रखना चाहते हैं तो लो वॉलेटिलिटी फंड्स कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ग्रोथ चाहिए और आपके पास बहुत सारे ईयर्स हैं इन्वेस्टमेंट के, तो मोमेंटम या वैल्यू फंड्स सही चॉइस हो सकती हैं। वैसे तो अगर आप गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट करें, जैसे कि अभी का सिनारियो चल रहा है, तो रिस्क अपने आप ही कम हो जाता है। इन्वेस्टर रिस्क मैनेजमेंट और गोल्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर भी एक वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी मिड कैप मोमेंटम 50 के रिटर्न्स के टर्म्स में नंबर 1 इंडेक्स फंड है। अगर आपने 1 लाख रुपीस का निवेश किया होता ऑन 1 अप्रैल 2005, आपके पैसे 82x हो जाते एज ऑन 30 सितंबर 2024। इस इंडेक्स फंड की कंपैरिजन हमने इसके बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 के साथ करी है और साथ ही इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का भी परफॉर्मेंस हमने दे रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 ऑनवर्ड्स। सो निफ्टी 50 ने आपको 16x रिटर्न बना के दिए, निफ्टी मिड कैप ने 20x, और वही अगर आपने निवेश किया होता निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स पर, तो आपका रिटर्न्स हो जाते 82x। चलिए बात करते हैं इस फंड में आप निवेश कैसे कर सकते हैं। इस फंड को आप अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के जरिए खरीद सकते हैं। 3 म्यूचुअल फंड्स अभी की डेट में इस फंड को ऑफर कर रहे हैं, इस इंडेक्स फंड को। वो हैं आपके स्क्रीन पर मेंशन, जो है कोटक, टाटा और एडलवीज फंड हाउसेस। सो एज ऑफ डेट देयर इज नो ETF दैट एग्जिस्ट फॉर दिस फंड। तो इन्हीं तीनों फंड्स में आप चेक कर सकते हैं किस में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है और आप उसमें जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स पर। इसकी कंपैरिजन हम इसके अंडरलाइंग इंडेक्स निफ्टी 500 इंडेक्स से करें तो इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। इस फंड में निवेश करने के लिए आपके पास ETF और म्यूचुअल फंड्स दोनों ऑप्शंस हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपके पास निपॉन या मोतीलाल ओसवाल फंड हाउसेस से आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपको ETF में इन्वेस्टिंग करनी है इस फंड के, तो आप NSE और BSE पे कोड सर्च कर सकते हैं मोमेंटम 50। जैसे कि आप सबको पता है, इन्वेस्टमेंट के 2 पॉपुलर मेथड्स हैं, ETF और म्यूचुअल फंड्स। ETFs आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं क्योंकि इन्हें आप स्टॉक मार्केट में कभी भी परचेज कर सकते हैं और कभी भी सेल कर सकते हैं। वही अगर देखा जाए म्यूचुअल फंड्स थोड़ा हैसल फ्री होते हैं, इन्हें आप डायरेक्टली फंड हाउस से परचेज कर सकते हैं। यहाँ आपको SIP और लंप सम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी मिलते हैं। कौन सा मेथड आपको ज़्यादा पसंद है, कमेंट्स पर ज़रूर बताना। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे फंड के बारे में, जो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स। यह भी फंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
ये मोमेंटम और क्वालिटी फैक्टर्स के बेसिस पर स्टॉक सिलेक्शन करता है। इस कारण से इसकी वॉलेटिलिटी उन फंड्स के कंपैरिजन में जो सिर्फ मोमेंटम फैक्टर के बेस्ड पर होते हैं उनसे थोड़ी कम होती है। इस फंड में 100 स्टॉक्स हैं जो इस फंड्स को फर्दर डाइवर्सिफाई भी करता है। दिस फंड हैज गिवन अ स्टैगरिंग रिटर्न ऑफ 70x in comparison to its underlying Nifty Small Cap 250 index, which has given 23x in the same time duration since 1st April 2005. आप इस फंड में भी म्यूचुअल फंड या ETFs दोनों के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड का नाम है मिरर एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF फंड ऑफ फंड। वहीं ETF के जरिए आपको इन्वेस्ट करना है तो NSE और BSE का कोड है स्मॉल कैप। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, और हाँ, अपना ख्याल रखना।